बॉस। बॉस के नाम से तो आप जरूर वाकफियत रखते होंगे, जिसका फोन अगर संडे को आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। सुबह अगर 10 मिनट लेट हो जाए और बॉस के कैबिन से निकलना पड़े तो परेशानी हो जाती है। अगर इतना ही हो जाए कि बॉस का फोन आ रहा है, अब मैं क्या करूं, हार्ट बीट बढ़ जाती है। एक अजीब सी ड्रेडेड चीज जिसका नाम है बॉस। मेरी परिभाषा में बॉस हो गया बिजी, ऑपोजिट, श्योर, सस्पिशियस। मैं आपको बताऊंगा ये मैंने बॉस का बिजी, ऑपोजिट, श्योर, सस्पिशियस नाम क्यों रखा है। बट इससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि बॉस हमको इतनी परेशानी क्यों देता है। बॉस हमारे करियर को डेवलप कर सकता है या शायद बर्बाद भी कर सकता है। बॉस ही वो कारण होता है जिसकी वजह से हम ये नौकरी छोड़ते हैं। बेसिक सर्वे में बताया जाता है कि 85% लोग नौकरी कंपनी की वजह से नहीं, बॉस की वजह से छोड़ते हैं। तो अगर ये इंसान, ये मनुष्य हमारे जीवन में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो क्या हमने बॉस को मैनेज करने की कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, या हमको पता है कि हमको इस बॉस को डील कैसे करना है। चलिए हम लोग इस बात पर डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं बॉस की परिभाषा पे। तो जो मैंने आपको बताया, पहला बी फॉर बिजी। बॉस वो है, अगर उसके पास में काम ना भी हो तो भी वो दिखाएगा कि वो बहुत बिजी है। अगर उसने फोन नहीं उठाया तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो बिजी है। अगर उसने ईमेल का जवाब नहीं दिया तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो बिजी है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कभी कि बॉस मैंने आपको फोन किया था, आपने फोन नहीं उठाया। आप ये नहीं कह सकते बॉस मैंने वो ईमेल आपको भेजा हुआ है, 1 हफ्ते हो गए, आपका रिप्लाई आया नहीं, अप्रूवल भी नहीं आया, मैं क्या करूं। तो बॉस वो जो हमेशा बिजी रहे। ओ से, अब ओ से जो बॉस है, इसका मतलब है वो हमेशा ऑपोजिट सोचेगा और बताएगा। चलिए फर्ज लेते हैं कि आपने बताया कि बॉस मेरा काम खत्म हो गया है, तो बॉस ने एक्चुअली ये सुना है कि आपके पास काम नहीं है। आपने बोला कि बॉस मैं सोच रहा था कि कल मैं शायद थोड़ा लेट आ जाऊं क्योंकि मुझे बच्चे के स्कूल के एडमिशन के लिए जाना है। तो बॉस ने ये समझा है कि आप कल पक्का इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। आपने अगर शाम को बोला बॉस मेरी शायद तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो इसका मतलब बॉस ने यह सुना है कि अच्छा टुडे यू वांट टू डू अ गोची, यू वांट टू लीव अर्ली, मे बी फॉर अ पार्टी और मे बी फॉर एन इंटरव्यू। तो बॉस टेक्निकली वो है जिसके ओ में ऑपोजिट है, जो हमेशा आप जो बोलेंगे उसका एक्चुअली ऑपोजिट ही समझेगा। अब एस पे आते हैं। पहला एस हो गया बॉस यानी श्योर। तो आपके बॉस आपको हमेशा एक ही चीज दिखाएंगे कि भाई उनको पता है इस चीज का सोल्यूशन क्या है। क्योंकि अगर बॉस श्योर ना हो तो वो बॉस ही नहीं है। तो आप कभी उनसे दोबारा नहीं पूछ सकते बॉस आर यू श्योर अबाउट दिस, व्हाट डू यू मीन, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, गो एग्जीक्यूट इट। गलती हो जाए तो बॉस बोले ट्राई करना जरूरी है, और गलती ना हो तो बॉस तो श्योर थे ही। तो बॉस में एस का श्योर। और चौथा कौन है? चौथा है एस सस्पिशन। जो बॉस सस्पिशन नहीं करेगा फिर वो कभी बॉस ही नहीं हो सकता। आप ये बात मान के रखिए कि जब आप भी बॉस बन जाएंगे तो आप भी सस्पिशियस रहेंगे हर एक्टिविटी पे जो आपका एम्प्लॉय करेगा। अगर आपका एम्प्लॉय आपको कहेगा कि ये टारगेट होना थोड़ा मुश्किल है, तो आपका बॉस ये कंस्ट्रू करेगा तुम काम एक्चुअली करना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो नटशेल में बॉस हो गया बिजी, ऑपोजिट, श्योर और सस्पिशियस। बॉस की परिभाषा जानने का फायदा क्या होने वाला है हमको? फायदा हमको यह होने वाला है कि इसके लिए, इसको बात को समझने के बाद में हम ऐसी 3 स्ट्रैटेजी निकालेंगे जो हमको अपने बॉस से कभी भी प्रॉब्लम नहीं करवाएगी। या इसको ऐसे कह दे कि दीज आर दोस 3 थिंग्स व्हिच यू शुड नेवर एवर टेल योर बॉस। फर्स्ट थिंग, नेवर टेल दिस टू योर बॉस। आप अपने बॉस को कभी नहीं कह सकते कि आपके पास में ये करने के लिए टाइम नहीं है। आपको बॉस ने एक काम दिया है,
डेडलाइन शाम की 4 बजे की है, उस दौरान के अंदर में आपके पास में 7 काम और आ सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है। हां, आपको क्या करना होगा, आपको उस टाइमलाइन की डेडलाइन को चेंज करवाना पड़ेगा। नेवर एवर टेल योर बॉस दैट यू हैव ओवरवर्क, बिकॉज व्हाट ही विल हियर इज यू आर इनएफिशिएंट। अरे ये काम तो कल कर देना चाहिए था, तुमसे काम होता नहीं है, तुम इनएफिशिएंट हो, इसलिए तुम बोलते हो कि तुम्हारे पास में काम ज्यादा है। एंड इन नो सिचुएशन एवर टेल योर बॉस दैट यू डोंट हैव टाइम। सेकेंड मिस्टेक, नेवर से दिस टू योर बॉस। किसी भी कीमत पे आपको कभी बॉस को यह नहीं बोलना है कि यह काम नहीं हो सकता है। अरे ये बड़े दुविधा की घड़ी है। एक काम बॉस ने दिया है आपको लगता है कि यह काम होना बहुत मुश्किल है। इसकी स्ट्रैटेजी ये है कि आप बॉस को अपना बोलेंगे कि बॉस मैं ऐसा करता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, आई विल कीप यू पोस्टेड अबाउट द डेवलपमेंट। आप अपने बॉस को इन्वॉल्व रखिए। आप अपने बॉस को अपनी गतिविधियों के बारे में अगर इन्वॉल्व रखेंगे तो ही विल हैव अ बर्डन टू शेयर इन द रिजल्ट्स ऑल्सो। बट अगर आपने ये कहा कि ये काम नहीं हो सकता, तो बॉस एज एन ऑपोजिट क्या सुनेगा? बॉस ये सुनेगा यू आर इनकेपेबल टू डू इट और यू डोंट वांट टू डू इट। कई कंडीशंस ऐसी आती हैं हमारे लाइफ के अंदर में, हमारे जॉब के अंदर में, जहां पे हमारे पास में ऐसे टारगेट्स आते हैं जो शायद अचीव करना पॉसिबल नहीं है। उसके अंदर में आपका सोल्यूशन सीधा ये बनता है, बॉस दिस सीम्स टू बी एन एक्सीलेंट आइडिया, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल नॉट लेट यू डाउन। नेवर in any situation say that this work cannot be done. Third thing that you should never ever tell him. Actually you don't tell him normally, लेकिन आप अपने काम से कई बार ये जता देते हैं, जिससे आपको बचना है। वो क्या है? किसी भी कीमत पे आपके बॉस को ऐसे नहीं लगना चाहिए that you want to grow fast. It should never appear to him that you are more ambitious than him. See, always be very sure about this fact. Your boss is actually highly insecure. He wants you as a team member, but he wants you as a follower. He does not want you as a leader. किताबें कुछ भी कहती हों, गुरु लोग कुछ भी बोलते हों, the old saying is you should hire people smarter than you, but in practical world it doesn't happen, it will not happen. वो इंटरव्यू कैंडिडेट जो इंटरव्यू में जब उससे पूछा जाता है कि वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ इन 5 years, जब इंटरव्यूअर पूछता है कैंडिडेट से कि आप 5 साल में अपने आप को कहां देखना पसंद करेंगे, और जो कैंडिडेट ये बोलता है कि आपकी चेयर के अंदर में, उस कैंडिडेट को कभी नौकरी नहीं मिलती है। बड़े सारे वीडियोस होंगे जिसके अंदर में इस क्वेश्चन का ये जवाब दिया होगा, पर ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, योर बॉस इज हाईली इनसिक्योर। ही डजंट वांट यू टू बी अ कंटेंडर फॉर हिज चेयर। उसको एक कंपटीशन नहीं चाहिए, एक कोवर्कर भी नहीं चाहिए, उसको एक फॉलोअर चाहिए। फॉलोअर जो उसको थ्रेट ना करे, फॉलोअर जो उसकी बात माने, फॉलोअर जो उसको उसके बॉस के आगे सक्सेसफुल प्रूव कर सके। सो third thing that you should never tell your boss is that you are in a hurry to grow or you are highly ambitious. Let's summarize the 3 points. Number 1, never tell your boss you don't have time. Number 2, never ever tell your boss that this work cannot be done. And number 3, never ever show to your boss that you are highly ambitious or you want to do something very very fast. ये 3 रामबाण नुस्खे हैं. Let me tell you, these are the mantras. If you implement this, I am damn confident that you shall never ever have an issue with your boss. Send me in comments what you feel about these inputs. I am very very eager to know your inputs on this. All the best.